Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो कल तीसरे अध्याय का समापन हुआ है और आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले श्लोक का पढ़ते हैं। सुत उवाच वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधारय मतिं कृष्णे औतरेय सतिं व्यदा। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Suta Goswami said, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukdev Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Shri Krishna. हरे कृष्णा। तो अनुवाद अगर हम हिंदी में देखेंगे तो श्रील सुत गोस्वामी ने कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो उत्तरा के पुत्र, जैसे अभी तक उन्होंने पहले स्कंद से अभी तक जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु से जो सुना, किसके बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो परम सत्य है। तो अभी तक जितना उन्होंने उनसे सुना है, वो सुनने के बाद उनका जो भी जितना भी लक्ष्य उन्होंने भगवान के ऊपर केंद्रित किया है। ओके, अप्लाइड हिज कंसंट्रेशन फेथफुली, और एकदम श्रद्धा के साथ उन्होंने भगवान के ऊपर केंद्रित किया है। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का पर्पट बहुत ही सुंदर है। तो क्लास मतलब प्रभुपाद के ही पर्पट से ही हम लोग देख सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते द वर्ड सतीम इज वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि मतिम कृष्ण अवतार्य सतीम यदात, तो सतीम का अर्थ प्रभुपाद बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका दो अर्थ है। एक का अर्थ है जो अस्तित्व एग्जिस्टिंग, एंड दूसरा है चेस्ट, मतलब जैसे हम कहते हैं ना पतिव्रता या सती, मतलब एकदम जो अपने पति की जो प्रामाणिक स्त्री होती है, जो जिसको कहते हैं पतिव्रता, तो उस तरह से भी भक्त को भी हमेशा इसी तरह से पतिव्रता जैसे स्त्री होती है, उसी तरह हमें भी, क्योंकि हम भगवान को क्या कहते हैं, सात्वताम पति। तो भगवान सबके पति है। पति का अर्थ है प्रोटेक्टर, जो हमको क्या कहते हैं, हमारा रक्षा जो करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इसी की वजह से वो पति का शब्द आता है।
क्योंकि जो पति होता है वो अपनी पत्नी और अपनी बच्चों की हमेशा रक्षा करता है। किस तरह से, मतलब उनको जो कुछ चाहिए वो सब उनको प्रदान करता है, उनको रहने के लिए घर देता है, जो रोज जो कुछ वस्तुएं चाहिए वो प्रदान करता है, और इस तरह से वो अपने जो परिवार का भरण पोषण करते करते उनकी रक्षा करता है। तो उस वहां से वो पति का शब्द आता है। इसलिए उसको तो अगर देखा जाए तो जो भगवान है वो सबसे श्रेष्ठ, मतलब वो पूरे संसार के पति है, कि भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर रहा है। भगवान के कारण हमको सुबह सूर्य का प्रकाश मिलता है, रात में चंद्रमा, इतने सारे, मतलब समय समय पे बारिश। बस सोचिए कि अगर हमको पानी का उत्पत्ति करना है तो संभव है क्या? नहीं, भगवान लेकिन समय समय पे। इसलिए भगवान को पति का शब्द सात्वताम पति। तो हम लोग अगर भगवान पति है तो हम लोग भगवान के क्या हुए? एक तरह से, क्योंकि हम सारे प्रकृति के होने कारण हम भी स्त्रीलिंगी है, इसलिए हम लोग भगवान के प्रति हमको, जैसे एक बहुत अच्छी जो पत्नी होती है वो अपने पति के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती, हमको भी भगवान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फिर हम लोग भी सती का उपाधि हमको दिया जा सकता है। तो इसके वजह से केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, तो हमको भी जो है भगवान के ऊपर निर्भर होना है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके ऊपर निर्भर होना है, तभी हमारा जीवन का कुछ क्या कहते हैं, भक्त होने का कुछ लाभ हो सकता है। एंड बोथ द इंपोर्ट ऑफ परफेक्टली एप्लीकेबल इन केस ऑफ महाराज परीक्षित। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में कि ये जो दो शब्द है सतीम, ये एकदम इसका जो सार है ये ये महाराज परीक्षित को एकदम अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही वो भगवान के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित था और कहीं पे नहीं था। बचपन से ही माँ के गर्भ से ही उन्होंने भगवान के दर्शन लिए थे, और तभी से जो थे उनका पूरा जो ध्यान था भगवान पे केंद्रित था। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि बचपन से हम लोग भगवान की भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित था, लेकिन अभी जब हम प्रभुपाद की कृपा से और प्रभुपाद के जो बहुत ही प्रामाणिक शिष्य उनकी कृपा से जब इस आंदोलन में आए, एटलीस्ट अभी तो हम लोग प्रयास किया, हमको तो सही में बहुत गंभीर होके भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी प्रयास कहते हैं तो एक तरह का एक एक्सक्यूज है, हम लोग प्रयास के नाम पे क्या करते हैं, प्रभु जी माता जी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर हमारा ये जो बहुमूल्य जीवन है, मनुष्य जीवन, ये हम खुद ही अपना जीवन उसका नष्ट करेंगे। जैसे लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, लोचन बोले से ही पापी एलो आनी गेलो। अगर हम लोग भगवान के ऊपर अपना ये जो हमको जो मौका मिला है इसका अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे और केवल प्रयास के नाम पे हम लोग भक्ति करेंगे, मतलब प्रयास, मतलब हर कोई प्रयास करता है नो डाउट, लेकिन वो प्रयास एकदम प्रामाणिक और गंभीर तरीके से हमको करना चाहिए। नहीं तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं हम भी एक क्या होंगे, सही पापी एलो आनी गेलो। मतलब जिस तरह से आप देखेंगे नदी में या समुद्र के किनारे लहरें आते जाते, उसी तरह से हमने जो 84 लाख योनि में चक्कर जो काट रहे हैं, उसी तरह से ये भी जीवन एक तरह का उस 84 लाख योनि का और एक चक्कर हो जाएगा, और जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। तो हमको अभी परीक्षित महाराज, मतलब ये सारे शुद्ध भक्तों का वर्णन हमको इसलिए दिया जाता है ताकि हम मोटिवेट हो, हमें उत्साह जगे, प्रोत्साहन आए कि हाँ ये सारा जो भक्ति मार्ग है ये केवल एक किसी तरह का एक अंधविश्वास या कुछ एक तरह का कहानी नहीं, बल्कि सही में ये सत्य है। और जैसे ये सारे इतने शुद्ध भक्त जिस तरह से भगवान की भक्ति करके भगवान के सानिध्य में रहते हैं, उनका कृपा का पात्र बनते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं, तो हम भी इनके मार्ग पे चल के हमको भी ये गति मिल सकती है। इसकी वजह से सारे बड़े सारे शुद्ध भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है ताकि हमको प्रोत्साहन मिले,
नहीं तो एक अगर हम केवल इसको कहानी के माध्यम से सुनेंगे या फिर केवल अपनी इस भौतिक जगत में जो कष्ट है, भगवान कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, इसी तरह से हम लोग इसका अगर हम सोचेंगे कि यही हमारे लिए काफी है, इस भौतिक जगत में जो हमारे कष्ट है वो बस दूर हो जाए और किसी तरह से यहाँ पे आराम से जीवन जिए, अगर ये सोच के अगर हम भागवतम या फिर हम भक्ति में है तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे देवी देवताओं को हमारे लिए इस कार्य के लिए रखा है। जब भगवान के पास हम आते हैं तो हमको परीक्षित महाराज की तरह होना चाहिए। तो हमने भी कितने सारे अभी साल भक्ति में आए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज ने जो 18 दिन है उसमें से अभी दूसरा स्कंद का 4था अध्याय शुरू हो रहा है, और सुत गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि अभी तक जितना उन्होंने सुना अपने गुरु से, सुखदेव गोस्वामी, उतने में ही उनका मतलब अभी और ध्यान और ज्यादा केंद्रित हो के पूरी श्रद्धा के साथ और सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है कि धर्म स्व अनुष्ठितः पुंस विश्वक्षेम कथाश्रय न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो हम लोग जो भी अपना जीवन का कार्य कर रहे हैं वो करते करते अगर हमें भगवान के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति, उनके भक्तों के प्रति अगर सेवा करना और श्रवण करना और जप करना, ये सब रति अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, न उत्पादेत यदि रतिम, तो क्या होगा? ये पूरा जो हम करें श्रम एव ही केवलम, श्रम मतलब श्रम यानी गधा मजदूरी, मतलब श्रम यानी केवल हार्ड वर्क नहीं है, यूजलेस हार्ड वर्क, क्योंकि हर कोई हार्ड वर्क करता है, गधा भी हार्ड वर्क करता है। अभी हम लोग जब 9 बजे निकलेंगे अपने घर से तो हर कोई ऑफिस में बैठ के हार्ड वर्क कर रहा है, कोई एसी में बैठ के, कोई कुली का काम करके हार्ड वर्क कर रहा है। ये करते करते अगर हम भगवान के, एक कुली भी क्यों ना हो, बेचारा कितना बोझा उठा रहे, लेकिन बोझा उठाते उठाते अगर वो भक्ति में है, अगर वो वैष्णव का संग कर रहा है, तो तब उसका जीवन बहुत ही मतलब भगवान के प्रति आसक्त होते जा रहा है। वो जब करते करते अपना काम कर रहा है, भले ही कुली का काम कर रहा है, मतलब निम्न काम एकदम, उसका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है कंपेयर टू अगर एक सीईओ ऑफिस में एसी में बैठा हुआ है, सब लोग उसको सर बोल रहे हैं, सब लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन वो क्या, वो पूरा सोच रहा है मैं सीए हूँ, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, कितना मेरा जीवन सफल है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, अगर भागवत दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कंपेयर किया जाए, तो ये जो कुली है इसका जीवन सफल है। क्यों? उसके पिछले कर्मों की वजह से जो कुछ भी हो उसका ऐसा जीवन है अभी, लेकिन भगवान के कृपा से अभी वो पूरी तरह से भक्ति में, मतलब वो अपना काम करते करते, इतना हार्डवर्क करते करते किसका स्मरण कर रहा है? भगवान का। लेकिन जो सीईओ है उसके पिछले पुण्यों के कारण से वो भी सीईओ बना, लेकिन पूरी तरह से भौतिकवादी में है। तो ऐसा कंपेयर किया तो ही इज एक्चुअली श्रम एव ही केवलम, उसका केवल यूजलेस लेबर। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बहुत ही अच्छी तरह से कहते हैं, तो हमको पूरी तरह से भगवान पे केंद्रित होना चाहिए। फॉर्चुनेटली महाराज परीक्षित हैड ऑलरेडी बीन अट्रैक्टेड टू द लॉर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे हमने कहा बचपन से the mother he was struck with the Brahmastra atomic bomb released by Ashwatthama, but by the grace of the Lord he was saved from being burned by fiery weapons। देखिए, तो पति, जो भगवान हमारे पति है, किस तरह से हमारी रक्षा करते रहते हैं, और जितने भी भक्त यहाँ पे हर किसी को अपना अपना अनुभव है कि भगवान ने किस तरह से हमारी हर दिन हर क्षण हमारी रक्षा की, हमें कितने सारे संकटों से हमें बचाया है। लॉर्ड कृष्णा विच मेड हिम परफेक्टली चेस्ट इन डिवोशनल सर्विस। तो इसकी वजह से जो है परीक्षित महाराज बहुत ही चेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। वी हैव टू बी चेस्ट। जैसे हम लोग किसी स्त्री को देखा जो शादीशुदा है, और अगर हम उनको देखते हैं किसी और अन्य किसी पुरुष से बात कर रहे या मोबाइल पे चैटिंग करे, तो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब ये देखो शादीशुदा होते हुए भी क्या क्या मतलब अपने पति के अलावा किस किस से बात करे और किस तरह से वो हंसी मजाक करे, तो हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को भी देखना है कि जब हम अपनी श्रद्धा भगवान के अलावा किसी और पे रखते हैं, तब ये एक्चुअली सेम है। तो वी आर ऑल्सो अनचेस्ट। तो जैसे हम लोग और किसी के बारे में से अगर बात कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी टाइम टू टाइम अपनी भक्ति के
संदर्भ में इसको हमेशा एक पैरामीटर, एक क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर या फिर क्या कहते हैं एक टेस्ट करके रखना है कि हम लोग भी भगवान के प्रति हम लोग चेस्ट है कि अनचेस्ट है, हम लोग पतिव्रता है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम भगवान के अलावा किसी और में अपना श्रद्धा डाल देते हैं, कोई भी संकट क्यों ना आए, कितना भी, अगर हम सोचते हैं कि भगवान इससे हमको पार नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे किसी और के पास जाना होगा। देखिए, भगवान के पास जाना और भगवान के भक्तों के पास जाना एक ही है। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद और भगवान की कृपा से हमको पता है कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके भक्तों के शरणागति आते हैं और उन पे निर्भर होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो हम सोचेंगे कि अगर केवल भगवान के पास ही जाना है मतलब इवन भगवान के भक्तों को इग्नोर करना है, तो ये मैसेज नहीं है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त मुझ जैसे पूजनीय है। तो हम जब भगवान के भक्तों से शरण जब लेके भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच ना करते हुए अब उनके शुद्ध भक्तों की शरण लेके उनको अपना मतलब शरण लेके फिर उनके द्वारा हम भगवान को अप्रोच करते हैं, तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक थोड़ा हमको समझना चाहिए, नहीं तो कल ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत ही पतिव्रता है तो हम लोग किसी और को पूजेंगे नहीं, हम केवल भक्त का, तो फिर ये एक प्रकार का गलत क्या कहते हैं गलत मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी भौतिक और आध्यात्मिक में मैसेज मतलब एग्जाम्पल देते हैं, तो कभी कभी हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग, जैसे हमको आचार्य ने दिया है उस तरह से मतलब क्या कहते हैं इंटेलिजेंटली हमको यूज करना है। तो फिर लॉर्ड chased devotee of the Lord, and when he further heard from Srila Shukdev Goswami that one should worship Lord only and no one else, even though his natural affection for Krishna was strengthened. We have already discussed this topic. So प्रभुपाद यहाँ पे वो अकाम सर्व कामो वा का उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग क्योंकि इस भौतिक में है, हम शुद्ध नहीं है, इसकी वजह से हमारे अंदर नो डाउट बहुत सारे क्या कहते हैं इच्छाएं उत्पन्न होंगी, जो भौतिक इच्छाएं होंगी। तो ऐसा मत सोचे कि ये तो मैं भगवान के पास भौतिक इच्छा लेके जाऊंगा तो भगवान क्या सोचेंगे। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन जब प्रामाणिकता से हम जाएंगे कि भगवान मैं जानता हूँ कि भक्ति ही आपकी सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी अनर्थों के कारण मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो आप या तो इस इच्छाओं का समाधान कीजिए या फिर किसी तरह से मुझे शुद्ध कीजिए। तो ये भी प्रार्थना हमको भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो ये भी भागवतम में लिखा गया है, अकाम सर्व कामो मोक्ष, मतलब सबसे बड़ा कहते हैं कि मोक्ष का भी जो कामना है वो भी एक तुच्छ है। मतलब एक बार जिसको भक्ति मिल गई भगवान को, फिर उसको मोक्ष की भी कामना नहीं होती। लेकिन वो भी अगर आप में कामना है तो ऐसा मत सोचे कि भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब भगवान के पास जाके अपनी रखिए अपना जो भी इच्छा है, तो फिर क्या होगा, और ऐसे रखते हुए भी धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी हमने एकाग्रता से, मतलब बिना भगवान और भक्तों के हम किसी और का शरण जब नहीं लेते, तो धीरे धीरे वो शुद्धता होती जाएगी। हाँ, केवल हमको प्रामाणिक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। To become pure devotee of Lord Krishna, two things are very much essential, namely having a chance to be born in a family of a devotee and having the blessing of bona fide spiritual master by the grace of। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं किस तरह से शुद्ध भक्ति पाने का मतलब एकदम आसानी से भक्ति में तो एक तो है हमको, अगर हम शुद्ध भक्त के घर में अगर जन्म लेते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के अगर लीलामृत या प्रभुपाद अपने बारे में जब लिखते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे मेरे परिवार भक्त थे और उनके पिताजी मोहन जानते हैं, वो कहते थे कि उनका राधा कृष्ण का भजन पहला बिजनेस था और जो दूसरा था वो जस्ट साइड बिजनेस था। तो कहते हैं कि मुझे तो बचपन से, मतलब प्रभुपाद बहुत ही अपने आप को भाग्यवान सोचते हैं कि उनको ऐसे परिवार में। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं दूसरा कि एक जब प्रामाणिक गुरु का जब हमको आश्रय मिलता है तो ये दो चीजों से हमारी बहुत ही आसानी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। तो
तो ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान जीव कौन है? तो जितने भी यहाँ पे जिनको गुरु का आश्रय मिला है, तो सोचिए हमसे ज्यादा मतलब भाग्यवान कोई है नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास जो करोड़पति है, अंबानी है, अडानी है, कोई मतलब बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है, जो भौतिक स्तर पे नाम, उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, नाम है इतना, तो हमको लगता है ये लोग भाग्यवान है। लेकिन अगर हम लोग शास्त्र का अगर शास्त्र देखेंगे तो कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो जिसको ये चीज मिल गए वही ब्रह्मांड में वही सबसे ज्यादा भाग्यवान जीव है। तो हमको ये सारी चीजों का हमेशा गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इतना आसानी से कुछ मिल जाता है तो हमको लगता है ये तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, अरे सबके पास गुरु है, मेरे पास भी एक गुरु है, तो क्या बड़ी बात है। नहीं, हमको जो प्रामाणिक गुरु मिले, जिसके वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है उसका हमको पता चला। बहुत लोगों को पता भी नहीं, बहुत सारे गुरु बना लेते हैं, लेकिन उनका खाली काम क्या है कि गुरु का मतलब गुरु और चेले के जैसे रहता है उनका संबंध। गुरु को आप उनकी जो जरूरत है उसका आप मदद कीजिए, पाद पूजा ये सब कीजिए, और बस हो गया। वो आपको बताएगा भी नहीं कि हम लोगों का संबंध क्या है, मुझे आपको उनको शिक्षा भी नहीं देगा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जो हमको जो मिले है, हम जो प्रभुपाद ने हमको जो उपहार दिया है, एक अमूल्य उपहार, इसका कोई मौल्य नहीं है, जिससे हमको पता है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हम लोग सब भाग्यवान है। हरे कृष्णा। So, by the grace of Lord Krishna, Parikshit Maharaj had both the opportunity. He was born in a family of such a devotee as Pandavas, and just to continue the dynasty of Pandavas and show them special favor, the Lord specifically saved Maharaj Parikshit, who later on, by the arrangement of Lord, was cursed by the boy of a Brahmana. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो ब्राह्मण का जो शाप परीक्षित महाराज को मिला था, ये भी एक तरह का वरदान है। क्यों? क्योंकि ये सब होने के बाद ही जब श्रृंगी ने उनको जब क्या कहते कर्स किया, शाप दिया, तभी क्या हुआ, तभी उन्होंने सोचा कि अभी मेरे पास केवल 7 दिन है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और तब उनका जो वो श्रीला सुखदेव गोस्वामी के संपर्क में आए, और फिर उनको मतलब उनके गुरु के संपर्क में आए। तो देखिए हर चीज जो हमारे जीवन में घटती है, अगर आप प्रामाणिक हो तो भगवान की कृपा से आपका जो आगे आपका जो बोलते हैं ना अल्टीमेट बेनिफिट, जो सबसे उत्तम आपका जीवन का, वो आपके जीवन में स्थापित होता है, या वो ऐसे इंसिडेंट आपके जीवन में घटते हैं। तो ये वरदान क्यों है? क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को सबसे उत्तम श्रेणी के मतलब भक्त एक गुरु के रूप में उनको आश्रय दे रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी। तो मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये भौतिक लोग तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमको पता चलता है कि अगर एक महाराज परीक्षित तो शुद्ध भक्त ही, लेकिन जब उनको शुद्ध भक्त होने के कारण श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे अभी गुरु अगर उनको आश्रय दे रहे हैं, तो सोचिए, मतलब बोलते हैं ना सोनी पे सुहागा। by way of being born in a family, automatically came in touch with Krishna, and after being in contact, he constantly remembered him. Consequently, Lord Krishna gave the king a further chance for development in devotional service by introducing him to Shukdev Goswami, a scholar devotee of the Lord with perfect knowledge in self-realization. And by hearing from bona fide spiritual master, he was perfectly able to concentrate his chaste mind further upon Lord Krishna as a matter of course. तो यहाँ देखिए, इवन अपना जो मन है मन को भी हमको शुद्ध बनाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं चेस्ट माइंड, और वो माइंड कब चेस्ट हो सकता है, वो शुद्ध कब हो सकता है, जब हम सुनेंगे एक शुद्ध भक्त से। तो श्रवणम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हम लोगों को जब भी हम सुनते हैं हम लोग को लगता है कि क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्लास में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमको थोड़ा सा आनंद आए। तो ऐसा अगर हम सोच के सुनना शुरू करेंगे तो वो एक
क्लास हमको भक्ति के बजाय एक एंटरटेनमेंट देगा। और अगर केवल अपना वो एंटरटेनमेंट ही उद्देश्य है तो फिर क्या हो गए, हम वो जोक्स वगैरह याद रखेंगे, नो बहुत इधर उधर आपको दिमाग में रजिस्टर होगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल भक्ति में प्रोग्रेस होना है वो नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, अरे आज ये प्रभु का लेक्चर है, बहुत इनका तो बहुत बोरिंग होता है यार, मतलब प्रभु पता नहीं, मतलब इतना बोरिंग होता है। तो जब ऐसे सारे हमारे मन में आता है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी भी वो भगवान के मतलब प्रति सुनने का हमारा रुचि नहीं बढ़ा है। इवन कीर्तन भी जो है, बहुत लोग हरे कृष्ण महामंत्र को कम और म्यूजिक के ऊपर ज्यादा रम जाते हैं। बोलते हैं ना, भगवान का जो नाम सब है उसमें रमना चाहिए, तो हम लोग नाम में कम रमते हैं और वो म्यूजिक में ज्यादा रमते हैं। तो कभी कभी हम लोग इसलिए रुकते हैं कि किस प्रभु का कीर्तन है। तो नो डाउट ये सब हमारे कंडीशनिंग की वजह से, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि अरे मैं कीर्तन से ज्यादा म्यूजिक के ऊपर मेरा क्या कहते हैं, मेरा कंसंट्रेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे हरे कृष्ण महामंत्र सुनने की रुचि उत्पत्ति होनी चाहिए। उसी तरह से जब मैं क्लास सुन रहा हूँ, मैं सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है बस मैं वही सुन रहा हूँ। लेकिन जो मेरे सामने एक शुद्ध भक्त है जो मेरी मतलब मेरे हृदय की शुद्धता के लिए कुछ बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे, गंभीर संदेश दे रहे, मुझे पूरा क्लास जो है गंभीरता से सुनना है। इस तरह का हमको अंदर से एटलीस्ट समझ में आना शुरू होना चाहिए। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम लोग कंटिन्यूसली केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्लास सुनेंगे या एंटरटेनमेंट के लिए कीर्तन गाएंगे, और फिर क्या होगा, भगवान भी हमारा जीवन एक एंटरटेनमेंट बना के रखेंगे, हम भी एक एंटरटेनमेंट के पात्र बन जाएंगे। तो जो और जिसका जीवन केवल एंटरटेनमेंट का ही पात्र है, तो फिर क्या होता है, वो एंटरटेनमेंट क्या है, हम अपने लिए कर रहे हैं। हम लोगों का क्या होना चाहिए, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, हमारा जो इंद्रिय है भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करना है। लेकिन जब हम अपना मेंटेलिटी खुद का एंटरटेनमेंट है, तो हम लोग कैसे वापस आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा और एक लाइफ निश्चित है और एंटरटेनमेंट कंटिन्यू करने के लिए। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, इसके ऊपर हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक जो प्रभुपाद के शिष्य है और जो हमारे वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो पूरा अपना जीवन इसलिए मतलब प्रचार में लगाते हैं ताकि हम लोगों का उद्धार हो, ना कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट दे सके। और क्योंकि वो लोग कोई मतलब अभी अगर आप कहीं जाते हो शोज वगैरह, वहाँ पे उनको तो पैसा मिलता है, और हम जो वहाँ पे जितने भी ऑडियंस आते हैं, दर्शक आते हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए, ताकि अगली बार उनका नाम बढ़े और कहीं पे शो करेंगे तो और लोग आके पैसे दे के उनको सुने करें। लेकिन ये जो हमारा जो पूरा आंदोलन है प्रभुपाद का, यहाँ पे जितने भी भक्त है या हमारे जो गुरु है, ये लोग ना तो मतलब पैसा कमाने के लिए जाके प्रवचन करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट, उनका खाली उद्देश्य है कि हम जो जीव इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं माया के चुंगल में, किस तरह से शुद्ध कृष्ण का संदेश हमारे कर्णों में जाए, हमारे कानों में जाए, और कानों से हमारे हृदय में जाए, और उस हृदय में जाके हृदय की शुद्धिकरण हो, और हम उस शुद्धिकरण के कारण हमारा जीवन परिवर्तन हो, और किस तरह से हम भक्ति में शुद्ध भक्ति करना आरंभ करें। यही एक उद्देश्य होता है। इसी के कारण वो आके हमको कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन करते हैं। इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं। वो ये नहीं, ऐसा नहीं कि प्रवचन कीर्तन होने के बाद वो वहां पे रुकेंगे और सोचेंगे कि हर कोई आके उनकी वाहवाही करेगा। नहीं, उसके लिए नहीं करते वो लोग, केवल हमारे शुद्धिकरण के लिए करते। तो इसलिए श्रवण हमें केवल अपने जो प्रामाणिक जो हमारे आचार्य है और भक्त है उनसे ही करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में जो है वो बदलाव आएगा, वो शुद्धिकरण होगी, और हमको हमारा जो मेंटेलिटी है एंटरटेनमेंट होना, हम लोग उससे निकल के हम लोगों को अभी क्यों सुनना है, ताकि
हमारे अंदर जो कृष्ण भक्ति ऑलरेडी जो है उसको किस तरह से उजागर हो। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय, वो हम लोग गाते हैं ना गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वो सारा ज्ञान जो है हमारे हृदय में है, अभी केवल वो प्रकाशित होना बाकी है। और वो प्रकाशित तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक गंभीरता से प्रामाणिकता से एक शुद्ध भक्त से पूरी तरह से सुनेंगे। तो जब इस तरह से हम सुनते रहेंगे वो पूरा जो कलमश है हृदय का वो निकल जाएगा। और जिस तरह से अभी महाराज परीक्षित पूरी तरह से, सुखदेव गोस्वामी अभी तो और आगे 18,000 श्लोका में से कुछ ही श्लोका हुए हैं, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान जो है केंद्रित हुआ है और अभी वो सुनना और चाहते हैं। मतलब ना वो कह रहे हैं कि लंच ब्रेक प्रसादम, कुछ नहीं, कंटिन्यूअस 7 दिन 7 रात वो सुनने के लिए रेडी है और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ध्यान के साथ। ऐसा नहीं कि अभी ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक चलो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा ये टॉपिक में सुनता, ऐसा नहीं। हर एक शब्द, हर एक वाक्य को पूरी केंद्र मतलब अपने आप को केंद्रित करके सुन रहे हैं। तो ये भी अपना इस तरह से हमको मतलब प्रयास मतलब प्रामाणिक प्रयास करना है। केवल प्रयास नहीं, हर कोई प्रयास करता है, लेकिन अभी हमको प्रामाणिक प्रयास करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे जीवन जो न उत्पायते रतिम यतिम, जो रति भगवान के प्रति जो उत्पन्न नहीं हो रहे वो होना शुरू होगा। और जो श्रम एवं केवलम है, जो हम जो गदा मजदूरी का जीवन जो जी रहे, भौतिक में भी कभी कभी आध्यात्मिक, वो बंद होके हम लोग भी प्रामाणिक भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं अपने आप को एक संदेश दे रहा था, एक आप लोगों के लिए नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो सुना यहाँ पे तो आपके लिए नहीं था, ये मेरे लिए था। मैं अपने आप से बात कर रहा था। तो प्लीज हरे कृष्णा, आप लोग बहुत ही शुद्ध भक्त है, आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज। और प्लीज आप अपना टिप्पणी या जो कुछ ऐड करना प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास बहुत सुंदर था और आपने लास्ट में बोला कि ये मेरे लिए था, नहीं ये सबके लिए है। और इतना अब जब भी क्लास देते हैं तो उसमें इतनी सारी शिक्षाएं होती है कि एक आचार्य की भांति आप सब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जैसे अपनी मति के बारे में बोला कि किस तरह हमारी मति सती होनी चाहिए, सिर्फ भगवान में ही ध्यान देना चाहिए। और कितने एक्सप्लेन अच्छे से किया कि आपने भगवान के पास मतलब सिर्फ भगवान के पास नहीं, भगवान के भक्तों के पास जाना है और उनकी माध्यम से आगे बढ़ना है। फिर दूसरा अपने और एक महत्वपूर्ण बोला कि क्लास कैसे सुनना चाहिए। तो बहुत इससे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इसी का किसी पर एक जन का ही क्लास अच्छा लगता है और एक नहीं, तो इससे नहीं होना चाहिए। और कीर्तन में भी म्यूजिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिधर अच्छा म्यूजिक है वही सुनेंगे। और तो वो बहुत अच्छा था। एक बार मैंने गोपी मनोहर प्रभु जी से पूछा था कि ऐसे क्यों होता है कि हमें बहुत बार ऐसे होता है। पहले मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता था कि मुझे ना इन्हीं का अच्छा लगता था, फिर मैं जब सुनती थी ना तो मैं बाकी सबका नहीं सुनती थी, एक पर्टिकुलर उन्हीं का सुनती थी, बाकी सब इतने सब। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, अगर आपको भागवतम सुनना है तो हर एक का एकदम ध्यान से, अगर भागवतम जो है वो स्वयं भगवान है तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, ना कि अगर आप ऐसे करोगे मुझे इसी का ही इनका ही सुनना है तो वो फिर हमें व्यक्ति प्रति हो जाएगा प्रेम, वो भागवतम के प्रति। अगर हमें भागवतम के प्रति प्रेम हो गया है तो हमें हर एक जो भी बोल रहा है वो सब अच्छा लगेगा क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो फिर मेरा भी वो, और आप जैसे इतने सारे शुद्ध भक्त आते हैं, रोज कुछ ना कुछ बताते हैं, उनकी वजह से हम लोग भी शुद्ध हो जाते हैं और सब भागवतम अच्छा लगता है। प्रभु हरे कृष्णा। हरे माता जी, आप अपनी कृपा बनाई रखिए और अपने
बहुत ही अच्छा ये जो अभी आपने बताया गोपी मन प्रभु का और आपका ये संवाद ने, थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी एक शिक्षा है, क्योंकि हम भी जब भी यूट्यूब में वगैरह सर्च करते हैं, हम आपने बोला जैसे हम लोग सटन प्रभु जी का ही सुनना चाहते हैं या महाराज का, लेकिन थैंक यू, ये आपने बता के बहुत अच्छा कृपा किया माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सनातन निताय प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास एज यूजुअल। और कुंजेश्वरी माता जी ने भी एग्जैक्टली वो पॉइंट, और उन्होंने जो एग्जैक्ट पर्टिकुलर वो वर्ड यूज किया कि हम लोग की व्यक्ति के प्रति अपना ध्यान बढ़ जाता है, व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम हो जाता है भागवतम के अलावा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। माता जी थैंक यू वेरी मच। और प्रभु जी आपने मतलब ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे अगर देखेंगे कि हम लोग भागवतम देखेंगे तो वो गंभीर टॉपिक है, और वहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे एक आइडियल स्पीकर, और वहां पे सुनने वाले पूरा खाना पीना सब भूल के पूरा सुनने वाले परीक्षित महाराज सुद गोस्वामी आइडियल लिसनर्स, मतलब वहां पे और सब थे, नारद मुनि वगैरह सब कुछ, लेकिन वो आइडियल लिसनर्स थे कि उन लोग ने सब कुछ छोड़ के एक गंभीर टॉपिक को एकदम बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट समझ के अच्छी तरह से ध्यान दे के सुना। और जैसे आपने बताया कि प्रभु जी की मतलब हम लोग भी टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है उस पे ध्यान दे के, और जो स्पीकर है उसके पास कम ध्यान दे के टॉपिक के प्रति ज्यादा अपना रुचि होनी चाहिए। प्रभु जी मेरा इसके ऊपर एक थोड़ा सा सवाल है प्रभु जी। सवाल ये है कि अभी कभी हम लोग संध्या आरती वगैरह सुनते हैं या तो ये संध्या आरती का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, या फिर हम लोग कभी नरसिम्हा आरती सुनते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रिदम होता है, एक पर्टिकुलर ताल होती है, एक पर्टिकुलर उसका एक बोलते हैं ना एक ट्यून होता है। उस ट्यून को छोड़ के और फिर वो उसके साथ जो बजने वाला अपना मृदंग है और उसके साथ बजने वाला अपने जो करताल है, वो करताल को छोड़ के कोई मतलब आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, लेकिन मतलब वो ताल को छोड़ के हो जाता है। और फिर जो जो नाचने वाले जो भक्त रहते हैं तो उनका भी पूरा वो रिदम टूट जाता है, और फिर उनके पीछे जो दोहराने वाले जो भक्त है उनका भी वो जो हम लोग जो ताली बजाते हैं उसका भी वो पूरा रिदम ये हो जाता है, और वो पूरा एंटायर वो संध्या आरती, मतलब मैं संध्या आरती का एग्जांपल देख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे एक दो बार वो महसूस किया था। फिर ऐसा लगता है कि ये इस टाइप का क्यों गा रहे हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर रिदम में क्यों नहीं गा रहे। तो उस समय प्रभु जी क्या करना चाहिए, मतलब तभी फिर अपना ध्यान जो हमारा मतलब वर्ड्स पे रहता है, और वर्ड्स के साथ हमारे तालियों पे भी ध्यान रहता है, और फिर हमारे जो हम लोग नाचते हैं उसके ऊपर ध्यान रहता है, करताल बज रहा है और वो मृदंग बज रहा है उसके ऊपर ध्यान कंटिन्यू, ऐसा एक पूरा का पूरा रिदम बनता है। और फिर अगर कोई ऐसा अचानक इधर उधर उसका ताल छोड़ते जाएंगे तो फिर वो उस समय प्रभु जी क्या सोचना चाहिए प्रभु जी ऐसे टाइम पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सूरज माधव प्रभु। यस यस, जस्ट बिफोर यू आंसर, जस्ट प्रभु से एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था वेदर प्रभु इज आस्किंग अबाउट ए पर्टिकुलर ट्यून, और प्रभु इज ट्राइंग टू से कि वो सुर में नहीं गा रहा, बेताल हो गया। दिस इज माय क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बेताल हो जाता है वो, उसके लिए नॉट अबाउट ट्यून, वो ट्यून तो अलग अलग चल जाता है कोई भी, लेकिन वो एक बेताल होके फिर वो अलग अलग ये कर लेते हैं, फिर आलाप बढ़ा देते हैं, फिर वो आदमी जो बजाने वाला है वो भी उसे मिस हो जाता है, जो ताली बजाता है वो भी मिस हो जाता है, उसके ऊपर प्रभु जी। ओके या गो अहेड सूरज माधव। हरे कृष्णा। नहीं सॉरी प्रभु, प्रभु जस्ट मेरा एक काउंटर क्वेश्चन था प्रभु, लाइक अभी हम सबके बच्चे हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे गाने सुने हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे वही गाने गाते हैं, छोटे बच्चे, डू वी नॉट लाइक दैट, मतलब हम लोग कभी कभी सोचते नहीं कि मतलब वो ट्यून में गा रहा है या कुछ नहीं, इवन वो हकला होके भी गा रहा है बिना ट्यून के, बट भी हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा बच्चा गा रहा है, राइट? क्योंकि हमको इतना प्रेम है उस बच्चे से कि हमको उस टाइम ना ट्यून की पड़ी है ना वो शब्द कैसा गा रहा है, हम लोगों को केवल इतना अच्छा लग रहा है, मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना जो भी है क्या अच्छा, मतलब वो सुन के देखो कितना अच्छी तरह से गा रहा है, हाँ कितना मजा आ रहा है।
उसी तरह से प्रभु लॉर्ड के हम सारे बच्चे हैं, एंड वी नो वन थिंग कि लॉर्ड इज एक्सपर्ट, मतलब लॉर्ड से इम्पोर्ट, मतलब उनसे अच्छा सिंगर कोई नहीं, उनसे अच्छा मृदंग बजाने, एवरीथिंग कृष्णा इज एक्सपर्ट। वी आर जस्ट, मतलब भगवान ने हमको थोड़ा बहुत टैलेंट दिया है, उससे हम लोग गा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मतलब आपने जो कहा कि ताल ये सब बेसुरा, तो यहीं पे वही आता है कि अगेन वी आर थिंकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट। अगर हम देख रहे हैं कि एक भक्त गा रहा है और भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहा है, यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय कृष्णास मर्सी। तो ये सोचो कि कृष्णा मेरा परीक्षा ले रहा है कि जानबूझ के वो उनसे ट्यून या रिदम मिस करा रहा है, ताकि अभी मेरा कॉन्सेंट्रेटेड किधर है, कि मैं सही में संध्या आरती में मग्न हूँ, या स्टेप्स कैसे लेना है, या म्यूजिक किस तरह जा रहा है। क्योंकि अगर आप सही में मग्न हो तो आपको समझेगा भी नहीं कि बेसुरा गा रहे हैं ये, क्योंकि आप ऑलरेडी भगवान की भक्ति में मग्न हो, और आप देख रहे हो कि एक शुद्ध भक्त गा रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हमको वी शुड इंट्रोस्पेक्ट। अगर आने के बाद नो प्रॉब्लम, मुझे भी कभी कभी लगेगा अरे क्या, मतलब इतना अच्छा संध्या आरती अच्छी तरह से गा सकता था, बट देन आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दैट, इतना अच्छा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि ट्यून मिस हुआ है, उनका भाव इतना अच्छा है। तो और हम जानते हैं कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे जहाँ पे नारद मुनि हंसने लगे जब राम जी कहते हैं, रामचंद्र कहते हैं कि सबसे अच्छा कीर्तन मैंने लास्ट के लिए रखा है, और सब लोग देखते हैं आजू बाजू, अरे सब लोग ने तो गा लिया, नारद मुनि ने गा लिया, गंधर्व सब लोगों ने गा लिया, अभी कौन बचा है। और वो फिर किसकी ओर देखते हैं, हनुमान जी की ओर, और नारद मुनि हंसने लगते हैं कि अरे हनुमान जी और बेस्ट फॉर द लास्ट, मतलब ये तो वानर है, ये क्या गाएगा। बट सोचिए रामचंद्र जी, हनुमान जी का कीर्तन सबसे बेस्ट है। उस तरह इसमें कोई आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट फॉल्ट या कुछ, ये हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो जितना हम इसे इंट्रोस्पेक्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हमको पता चलेगा कि हाँ मेरा अभी भी जो कंसंट्रेशन है इट इज नॉट ऑन भक्ति, मैं अभी भी ट्यून रिदम, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आपका स्टेप चुक गया वगैरह, भक्ति होनी चाहिए। ये हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस गोपी मनो प्रभु प्लीज ऐड। या हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। ये एक एंगल है देखने का इसमें, लेकिन अगर हम लोग देखें सी वी आर रिक्वायर्ड टू सिंग ब्यूटीफुली। जैसे संसार धावा में भी जो है वो गुरु जो बहुत अच्छा भगवान का भजन करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये ताल या सुर जो बनाए रखना ये भी एक जरूरी चीज है, एंड इट इज नॉट फॉर अवर प्लेजर। जैसे हम लोग अभी कीर्तन मेला में भी गए थे, जब माधव प्रभु आए थे, तो ही वाज फोकस, कॉन्स्टेंटली फोकसिंग, बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पे ध्यान दो, भगवान के नाम पे ध्यान दो। डांस भी कर रहे हो तो पहले चैंट करो, बाद में तुम डांस करो। तुम कुछ गिटार बजा रहे हो, जो गिटार बजाना था उनको भी लास्ट में बोला कि तुम अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे तो इट इज जीरो। तो या भगवान का नाम है जरूर, लेकिन द रिदम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि दैट कैरीज एवरीबडी। जैसे जैसे प्रभु ने बहुत अच्छे बोला, छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया और तुतला गाता है, इट इज फॉर आवर ओन। लेकिन जब एक समूह में गाते हैं तो जो लीडर इज सपोज टू बी सिंग विद रिदम। इसीलिए अगर हम लोग कीर्तन मेला में देखें तो जो बड़े बड़े कीर्तनिया हैं, जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज है, भक्ति ब्रह्म गोविंद महाराज है, माधव प्रभु है, इनको बुलाते हैं। मेरे को नहीं बोलेंगे तुम आके बैठो तुम कीर्तन गाओ, मेरे को पता है उनको ये जो है सारा सबका मूड खराब कर देगा ये। सो या कि वन एंगल इज वी शुड, मतलब फ्रॉम आवर साइड, भले वो बेसुरा हो, वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट, बट एज ए कीर्तनिया ऑल्सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भगवान में कैसे फोकस करें। ये भी एक जो है एक टूल है भगवान में फोकस करने के लिए। इसलिए बहुत से लोग जो हैं उनको फिलोसफी पसंद नहीं है, उनको लेक्चर पसंद नहीं है, उनको प्रसाद पसंद नहीं, बट भजन सुनते हैं तो वो पूरा तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड कि जो कीर्तन है इट शुड बी इन ट्यून, इन रिदम,
इन सुर इन ताल। इसीलिए आप नंदू प्रभु को देखो, कभी उसके बाजू में, प्रभु के बाजू में कोई बेसुरा अगर आ जाएगा जो नहीं गा रहा है ढंग से या करताल नहीं बजा रहा है, तुरंत उसको बोलते हैं बंद कर दे। वो किसी को बोल देते हैं बाजू इसका हाथ से करताल खींच ले। व्हाई इज दैट? ऐसा नहीं है कि उनको उनको डिस्टर्ब हो रहा है, बट द होल दैट एटमॉस्फेयर विच इज स्लोली टेकिंग टेम्पो, भगवान में लीन हो रहा है, वो पूरा टूट जाता है। तो दिस इज ए टूल, ये हम लोग को याद रखना है। कीर्तन इज नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। कीर्तन या भजन जो है, इट्स ए टूल। मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, कितना अच्छा आलाप लगा रहा हूँ, उससे कुछ लेना देना है। क्या भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं? हम लोग ने माधव प्रभु से भी यही सुना, इट इज द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। तो क्या वो प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान को भी वही अच्छा लगेगा। कोई बेसुर आके कोई गाएगा, he will not say anything, but still if somebody sing, इसलिए तो गंधर्व जो उनके सामने गाते हैं, किन्नर जो हैं वो अच्छा डांस करते हैं। Why is that? Because that is their सेवा। हम लोग ने भगवान को रिझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एंगल भी हम लोग को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। या बट अगर बेसुरा है तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, या इट डजंट मैटर, इट्स ओके, ये भगवान का नाम है, तो आई विल फोकस माय माइंड। So this should also be kept in mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा गोपी मनु प्रभु जी, हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु जी। प्रभु जी दोनों ने इतना जबरदस्त, मतलब सूरज माधव प्रभु जी ने जब आंसर दे रहे थे तो मुझे लगा कि मैं कितना गलत सोच रहा हूँ, और जब आपने आंसर देना चालू किया तो मुझे लगा यार मतलब कि गलत तो मैं था ही, लेकिन वो अलग एंगल जो आपने बताया दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। मतलब अभी जब मैं सुनूंगा तो आई विल टेक, मतलब think of both the things. Thank you very much, both of you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. इसमें प्रभु एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। मैं इसी में क्यों, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना, भक्ति करना है तो एटीट्यूड इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो देन हाँ, कोई है अगर जानबूझ के ही बोले नहीं मैं बेसुरा ही गाऊंगा, देन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। और इसीलिए जब भगवान का जब रास लीला होता है, या भगवान जो रिझाने के लिए जो आते, इवन हनुमान जी का जो एग्जांपल दिया, हनुमान जी बेसुरे नहीं थे। जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट ही वाज सो, उनको टॉप क्यों कहा गया? बिकॉज ही वाज सो मच इन इमोशन। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी बहुत वानर है तो बेसुरा गाते हैं, नो। नारद मुनि जितना सुरीला गाते हैं उतना ही सुरीला हनुमान जी सुर और ताल में गाते हैं पूरा। बिकॉज अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उनके पास सभी कलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सुर और ताल पता नहीं है। सो ही वाज आल्सो, बट ही वाज पॉइंटेड आउट बिकॉज वो बहुत अच्छा भाव से गाते थे। और वो भी स्टोरी जो सूरज माधव प्रभु ने बताया था, वो कैसे वो पत्थर पिघल जाता है, नारद मुनि जी का वीणा उसके अंदर फंस जाता है, वो जब बंद कर देते हैं तो वो निकाल नहीं पाते। सो दैट इज द पॉइंट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा सूरत माधवदास प्रभु जी। ब्रजप्रिया माता जी कुछ बोल रही थी या? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु। लेकिन आपने आखिरी में जब क्लास में बंद करने के टाइम बोला कि ये सब मेरे लिए था, ये सब नहीं है प्रभु, हम सबके लिए है। तो ये सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं। और सनातन प्रभु जी का जो बात था उसमें मुझे सिर्फ एक ही बात, एक दो बातें याद आ रही थी कि हमको सामने वाले का भाव तो हम देखते हैं, लेकिन इतनी पब्लिक में कैसा भी गाना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कल की बात है कि कल दुबई में दामोदर देश में प्रोग्राम था, तो एक लड़के ने बहुत 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 अच्छे से गाया। मतलब मैं ये बोलूँगी आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। हिसोले बीबी गोसाई महाराज जी की ट्यून में वो कीर्तन कर रहा था। तो इतना अच्छा गिटार बजा रहा था, पारकर प्रभु का बेटा गोवर्धन, इतना अच्छा गिटार बजा रहा था और इतने अच्छे से ट्यून में गा रहा था। तो जैसे हम सुनेंगे तो हम क्या, मैंने बोला ये बीबी गोमारा जी की ट्यून है। लेकिन मतलब मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोला, लेकिन फिर सेकंड ये मैंने सोचा कि इतनी पब्लिक में गाना, गिटार भी इतना इतना अच्छा बजा रहा था, गिटार भी अच्छा बजा रहा था और इतनी पब्लिक में गाना, वो भी एक बड़ी बात है। यानी से कि
ये एक एग्जाम्पल। और दूसरा एक एग्जाम्पल मुझे ऐसे याद आया कि जैसे हमारा बच्चा अगर हमें कुछ गिफ्ट देता है बर्थडे की, एनिवर्सरी की, तो हम ये तब नहीं सोचते हैं कि अरे मेरे पैसे जो मैंने उसको मतलब दिए थे उसी में से ही तो मुझे ये गिफ्ट दिया है। हम उसका भाव और प्यार देखते हैं कि उसने हमें दिया है करके। फिर चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, लेकिन उसने हमारे बच्चे ने हमको दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह जो गाते हैं कोई भी, कैसा भी, वो उसका मतलब एक तो उसका वो डिज़ायर शायद होगा कि अरे मैं भी कुछ गाऊँ करके। फिर जैसे इतनी पब्लिक के बीच में गाने का, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो वो भी हमें देखना चाहिए। जैसे हम क्लास का सोचते हैं, तो मैं खुद के बारे में सोचती हूँ कि अरे क्लास में कितने सब महारथी है, कितने अच्छे से सब लोग क्लास देते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब मैं क्लास अच्छा नहीं देती हूँ, मुझे खुद को ऐसा लगता है। बट सेम टाइम मैं ये सोचती हूँ चलो मैं प्रयास तो करती हूँ ना। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि सामने वाला प्रयास करता है और इतनी पब्लिक के बीच में गाता है। तो हमें मतलब स्लोली जैसे हमारे में भी इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं और फिर जैसे धीरे-धीरे जैसे हमारे में इम्प्रूवमेंट होती है, तो सामने वाला, जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक चैतन्य महाप्रभु ही किसी को भी मतलब वो देखते नहीं थे, मतलब वो बेसुरा ये सब वो नहीं, किसी को भी गाने के लिए वो करते थे। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही सबको चांस दिया होगा। तो हमें ये सब भाव भी मतलब देखना चाहिए कि वो इतनी पब्लिक में गा रहा है, दिल से गा रहा है, उसका वो डिज़ायर होगा कि मैं जैसे गाना वो करूँ, चालू करूँ। अभी जैसे कल दामोदर देश में 6-7 लोग आए थे पाकिस्तान से। तो वो लोग ने वहाँ पे कीर्तन किया। तो उनका कीर्तन का स्टाइल थोड़ा अलग था, लेकिन वो उनका भाव था। तो श्री वल्लभ प्रभु ने उनको मतलब टाइम के हिसाब से लेट हो रहा था, उसके हिसाब से ही फिर भी उनको 10-15 मिनट का टाइम दिया कीर्तन करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो ऐसा मतलब हमको स्लाइट अलग लग रहा था, लेकिन जैसा उनका जैसे-जैसे बढ़ता गया ना, फिर इतना मज़ा आया ना कि ऐसे चलो और थोड़ी देर भी चालू रहे। तो ये कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमें क्लास का हो गया, जैसे क्लास ऐसा किसी जैसे हम लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे ये महाराज का कीर्तन बहुत अच्छा होता है। ये महाराज जब आते हैं ना, सर ये पूरा पब्लिक पूरा भर जाता है, पूरा हॉल भर जाता है। किसी का लेक्चर का होता है, किसी का क्या होता है। लेकिन हर किसी का अलग-अलग एक क्वालिटी का ये सब होता है। लेकिन जब उनका लेक्चर हम सुनेंगे, अरे महाराज कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं, लेक्चर भी बहुत अच्छा देते हैं। वो कभी ऐसा होता है नहीं। ये मुझे सिर्फ़ 2-3 पॉइंट बोलने थे। और सूरत माधवदास प्रभु जी, आपने काफ़ी पॉइंट्स इतने अच्छे बोले जो हमें सीरियसली हम कई बार बहुत जोश में करते हैं, लेकिन अभी थोड़े डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमें जो आपने पॉइंट बोले वो बहुत अ, बहुत ध्यान से और इतना एक बहुत ध्यान से और कहते हैं ना बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्या क्लास था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मत, थैंक यू और थैंक यू माता जी। आपने सारे पॉइंट्स दिए थे, वो कोई मिस नहीं किया ना माता जी मैंने? सॉरी गोपी। नहीं, आपने इतने हाँ, बढ़िया जी, इसे बोला, अभी मेरे एक मिनट मैं खा जी प्रभु। बोलिए माता जी। नहीं प्रभु, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं, सॉरी प्रभु। नहीं, मैं बोल रहा था माता जी, आप भी एक महारथी हो हमारे। बस वही है कि आपसे सुनने को कम मिलता है। तो और जो भी पॉइंट आपने जैसे बताया, गोवर्धन जो है जी, पार्कर प्रभु का बेटा जो है, बहुत जी, अच्छा, मतलब ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, और साथ में जब गिटार बजाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वही है कि मतलब प्रभु आपका जैसे आवाज नहीं अगर आ हम रहा लोग चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, एक मिनट, है। अभी आ रहा है, अभी आ अभी रहा आ है रहा प्रभु, या सॉरी, है। हाँ माइक प्रभु, से अभी रखा। आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बोला था जैसे माता जी भी जो है वो हमारी एक महारथी में से एक है। एंड शी ऑल्सो, मतलब वही है कि माता जी से कम सुनने को मिलता है, माता जी बिजी रहती है। और जैसे माता जी ने गोवर्धन के बारे में बताया, हम लोग सबको पता है वो कितना अच्छा, मतलब मैंने तो उसको एकदम छोटे बचपन से देखा है। तो अभी तो मतलब काफी बड़ा हो गया है, ही सिंगिंग सो नाइसली, साथ में गिटार भी बजाता है। तो इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और अ, जैसे मैं बोला था कि चैतन्य चरितामृत में भी देखे हैं हम लोग, तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो लीला में उनका जब कीर्तन होता था, तो 7 ग्रुप होते थे।
एंड इन ईच ग्रुप, जैसे वासुदेव घोष प्रभु जी जो थे, ही वाज आल्सो वंडरफुल सिंगर। और भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट दे वर ब्यूटीफुल सिंगिंग, बहुत अच्छा एकदम सुंदर कीर्तन करते थे। तो मतलब पॉइंट यही याद रखना है हम लोगों को कि इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जब हम लोग भी जब कीर्तन सुने या हम लोग कीर्तन करें, ये मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, अगर ये एटीट्यूड से करेंगे तो इट इज रॉन्ग। ये नहीं करना है। हम लोग गा भी रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं या डेटी वर्शिप कर रहे हैं, एवरीथिंग, ये अगर ये सोचेंगे कि ये अरे मेरा नाम होगा, देखो मैं सबको बताऊंगा मैं डेटी वर्शिप करता हूँ, मैं कितना सीनियर डिवोटी हूँ, ये एटीट्यूड से करें तो दैट इज यूजलेस। वो फिर भक्ति में आगे नहीं जा सकता। चाहे जो भी करें हम लोग, ये एटीट्यूड से करें कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये और एक पॉइंट ये भी ऐड करना था इसमें कि इवन द प्यूरिटी ऑफ द डिवोटी जो सेवा कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, कि अगर वो जब मतलब प्योर हार्ट से गाता है, तो हमने कई बार देखा है कि कभी कभी वो सुर में नहीं भी हो तो भी टचेस अवर हार्ट। जैसे अभी मतलब बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की भी गाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हम लोग जब एकादशी का कीर्तन करते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई मृदंग नहीं, खाली करताल होता है, एक कोई गिटार नहीं, कोई फ्लूट नहीं, बट कभी कभी इतना अच्छा लगता है, खास करके जब अपने प्रेम सखा प्रभु या सर्वरूपम माता जी गाती है, इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज दैट प्यूरिटी इज देयर। चाहे फिर वो हम लोग किसी भी चीज में हो, अगर हम लोग शुद्धता से करेंगे तो देन दैट इफेक्ट विल हैव, सामने वाले पे जो है वो भक्त पे असर होगा ही होगा। लेकिन हमारे अंदर शुद्धता नहीं है तो हम लोग कितना भी अच्छा कर ले, फिर इट इज नॉट गोइंग टू टच हार्ट ऑफ अदर्स। तो ये भी एक हम लोग को याद रखना है। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु रियली वेरी सॉरी, मुझे एक्चुअली महारथी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, मुझे बोलना था आप लोग सब बहुत होशियार हो वो क्लास देने में, और आप लोगों को तो काफी एक्सपीरियंस है, वो मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए था और बोलना चाहिए। और मैं अभी वही बोल रही हूँ कि महारथी नहीं, मतलब जैसे आप लोग बहुत होशियार हो कि आप अच्छे से क्लास देते हो। सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। आपका भाव समझ गए थे माता जी हम लोग। प्रभु मुंबई वाली हूँ ना, तो कुछ भी बोलने को मतलब वो सोचते सब नहीं अपने लोग ही है ना, तो ऐसे जब बस बोल देते हैं। बट एक्चुअली में वर्ड वो नहीं, यूज करना चाहिए था मुझे कि आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोगों को अनुभव है, आपने काफी क्लासेस सुने हैं, काफी क्लासेस दिए हैं, फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, आई मीन मराठी, हिंदी, इंग्लिश जैसे, तो आप लोग को ज्यादा पता है। और मैं तो ये बोलूँ कि ये मेरा फास्ट स्टार्टिंग है, और जो छोटा बोलते हैं ना, छोटा स्टेज है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ नहीं, बट मैं अच्छा प्रयास करती हूँ। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मैं दूसरे लोगों की जितनी होशियार नहीं हूँ वो नहीं मैं सोच सकती हूँ। मैं इतना ही सोचती हूँ कि हाँ, मैं एटलीस्ट प्रयास करती हूँ, मुझे इतना ही पता है, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगी, उतना मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे सेवा देते हो प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। बस यही प्रयास जो है हमारा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कैसा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हम लोग का जो मूड है कि भाई मुझे कुछ भगवान का प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे कोई छोटा सा एफर्ट हो, भले ही हो, वी शुड डू दैट। या थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली गोपीनाथ प्रभु जी, आपने वो जो एक पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मतलब जहाँ जब ये कीर्तन चलते रहता है तभी सभी शुद्ध भक्त नहीं रहते, काफी लोग नए रहते हैं, काफी लोग कीर्तन सुनने आते हैं, काफी लोग प्रसाद खाने आते हैं, और उनका रुचि अलग अलग चीजों में रहती है। तब अगर कीर्तन थोड़ा बेसुरा हो गया तो फिर उनका मूड ऑफ होके वो निकल जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट प्रभु जी बहुत अच्छा था। अगर वही कीर्तन अगर बहुत अच्छा लगा तो वो और 4-5 लोगों को लेके आते, क्योंकि कोई कोई लोगों को सिर्फ नाचना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कीर्तन के ताल पे जब नाचने लगते हैं और उनको अच्छा लगेगा तो वो और 3-4 लोगों को लेके आके वो एक अच्छे भक्त बनने का प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा।